हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं 2009 की द फॉरबिडन डोर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस मूवी की खास बात यह है, इसमें आपको कोई भी भूत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी यह एक हॉरर मूवी है। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आने वाली है। एंड वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगन। कहानी की स्टार्टिंग एक गंभीर नामक मूर्तिकार से होती है। शुरुआत में गंभीर द्वारा बनाई गई मूर्तियों की नीलामी हो रही थी। नीलामी में गंभीर की बनाई सभी मूर्तियां लोगों को बेहद पसंद आ रही थी, पर गंभीर अपनी तरक्की से खुश नहीं था और वो हॉल से बाहर आ जाता है, जिसको देख उसकी पत्नी टेलियाडा भी उसके पीछे आती है। बाहर आकर गंभीर टेलियाडा के सामने अपने कर्मों पर माफी मांगता है, जिस पर उसकी पत्नी टेलियाडा का कहना था, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गंभीर की बातों से हमें ये तो पता चल रहा है कि इसने जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किया है, पर वो क्या, इसका पता तो मूवी में आगे ही चलेगा। वैसे दोस्तों, यहाँ एक और खास बात थी कि गंभीर ने केवल प्रेग्नेंट वुमेन्स की ही मूर्तियां बनाई थी। खैर, अब अगले दिन का सीन चलता है, जहाँ गंभीर की माँ और टेलियाडा आपस में गंभीर की बीमारी को लेकर बात कर रहे थे। असल में दोस्तों, गंभीर को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो गंभीर पिता बनने में असमर्थ था। ब्रेकफास्ट करते वक्त गंभीर की डोरबेल बजती है। गंभीर दरवाजा खोलता है तो बाहर फ्लोर पर लिखा था, मेरी मदद करो। पर गंभीर इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद गंभीर अपने फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेलकर वापस आ रहा था। वापस आते वक्त उसे अपना पास्ट याद आता है। गाइस, पास्ट में गंभीर और उसकी पत्नी टेलियाडा को दिखाया जाता है, जो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में थे, पर टेलियाडा प्रेग्नेंट हो गई थी। आई नो दोस्तों, मैंने अभी कहा है कि गंभीर को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और वो पिता नहीं बन सकता, पर दोस्तों, ये बीमारी उसे शादी के बाद हुई थी। शादी से पहले वो बिल्कुल ठीक था। टेलियाडा प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस पर गंभीर शादी के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन टेलियाडा अबॉर्शन करवाना चाहती थी और वो अबॉर्शन करवाने गंभीर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में अबॉर्शन के बाद डॉक्टर उन्हें बच्चे की डेड बॉडी एक पॉलीथीन में डाल कर देता है, जिसे लेकर दोनों घर आ जाते हैं। फिर घर आकर टेलियाडा गंभीर के सामने एक अजीब सी डिमांड करती है कि वो इस बच्चे को अपने साथ ही रखना चाहती है, जिस पर गंभीर उसे काफी समझाता है, पर वो नहीं मानती और गंभीर को मजबूरन उसकी बात को मानना ही पड़ता है। और यहाँ पर ही गंभीर ने अपनी पहली प्रेग्नेंट वुमेन की मूर्ति भी बनाई थी, जिसके पेट में वो बच्चे की डेड बॉडी डालता है। फिर ऐसे ही एक बार उसके घर में आए मेहमानों को वो बच्चे वाली मूर्ति बेहद पसंद आ जाती है। ये सब देखकर टेलियाडा गंभीर को इसके जैसी ही मूर्तियां बनाने को कहती है, जिसमें भी सेम बच्चे की डेड बॉडी डली हो। गंभीर ऐसा ही करता है और सरप्राइजिंगली उसकी बनाई सभी मूर्तियां हाथों हाथ बिक जाती हैं। फिर धीरे धीरे गंभीर के काम की प्रोग्रेस को देखते हुए टेलियाडा के फादर उसके लिए एक शोरूम बना देते हैं और गंभीर के लिए एज ए मैनेजर काम करने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमें गंभीर की स्टार्टिंग में कई बात का मतलब समझ आता है और हम ये भी समझ सकते हैं कि क्यों गंभीर मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कामयाबी से खुश नहीं था। टेलियाडा के फादर उसकी शादी गंभीर से करवा देते हैं और उन्हें रहने के लिए एक घर भी गिफ्ट करते हैं। और दोस्तों, ध्यान देना, अब से स्टोरी प्रेजेंट टाइम में चलेगी। खैर, एक दिन गंभीर बेसमेंट में अपना मूर्तियां बनाने का काम कर रहा था, तो अचानक से गंभीर का एक टूल अलमीरा के पीछे गिर जाता है। टूल निकालने के लिए वो अलमीरा को हटाता है और अलमीरा को हटाते ही वो एक सीक्रेट डोर को फाइंड करता है। डोर पर एक लॉक लगा था। गंभीर डोर के उस पार देखने के लिए जैसे ही लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, तभी वहां टेलियाडा आ जाती है और उसे डोर को खोलने से रोकती है। गंभीर उस वक्त उसकी बात सुनकर रुक जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस डोर का रहस्य मूवी की एंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी समझ आएगा। हमें मूवी के बीच बीच में एक बच्चे को दिखाया जाता है, जिसके पेरेंट्स उसे बेहद टॉर्चर किया करते थे। और दोस्तों, ये वही बच्चा है जिसने स्टार्टिंग में गंभीर के लिए मदद के लिए नोट छोड़ा था। खैर, एक दिन ऐसे ही गंभीर अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था
वहाँ पर खाने के बाद वह एक फॉर्च्यून कुकी खोलता है। गंभीर की कुकी में लिखा था अपने पीछे देखो, और जब गंभीर अपने पीछे देखता है तो बाहर पिलर पर लिखा था मेरी मदद करो। और दोस्तों ये देखकर गंभीर हैरान हो जाता है। अब मदद के लिए उसे और भी ज्यादा नोट्स मिलने लगते हैं। जैसे टेनिस खेलते वक्त उसके बैग में कोई मदद के लिए एक नोट छोड़ जाता है। इसके बाद गंभीर परेशान होकर वही रेस्टोरेंट के बाहर लिखे नोट पर जाता है और वहां एक पोस्टर को हटाने से उसे एक बिल्डिंग का नेम पता चलता है। फिर गंभीर उस बिल्डिंग को ढूंढ लेता है और दोस्तों वो पूरी बिल्डिंग एक तरह का क्लब थी। गंभीर कई प्रयास करता है पर उसे उस बिल्डिंग के किसी भी रूम में एंट्री नहीं मिलती और ज्यादा पूछने पर उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आने के बाद भी गंभीर उस बिल्डिंग पर नजर बनाए रहता है। फिर एक दिन गंभीर को अपना एक दोस्त उस बिल्डिंग से बाहर आता हुआ दिखता है। गंभीर अपने दोस्त से इस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। पहले तो गंभीर का दोस्त उसे कुछ नहीं बताता, पर गंभीर के बार बार पूछने पर उसे अपने साथ बिल्डिंग में ले जाता है और उसे क्लब का मेंबर भी बना देता है। मेंबरशिप मिलने के बाद गंभीर को एक रूम में भेजा जाता है। रूम में एक टीवी लगा था और वहाँ टेबल पर एक मेन्यू कार्ड था जिसमें कई लोगों का नेम लिखा था। गंभीर जब टीवी ऑन करता है तब उसे कई लोगों के घर की वीडियोस दिखाई देती हैं। दोस्तों इन ग्रुप वालों ने शहर में कई लोगों के घरों पर ऐसे ही सीक्रेट कैमरास लगाए थे। गंभीर को ऐसे ही चैनल चेंज करते करते वही बच्चा दिखता है जिसके लिए गंभीर यहाँ आया था। उस बच्चे की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गंभीर देखता है बच्चे के पेरेंट्स उसे बेहद ही टॉर्चर कर रहे थे, जिसे देख गंभीर घबराकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। गंभीर सोच रहा था उस बच्चे को कैसे बचाऊं, जिसके चलते वह उसका घर ढूंढने के प्रयास में लग जाता है। गंभीर रोज उस बिल्डिंग में जाकर उस बच्चे को देखा करता था। डे बाय डे उस बच्चे की हालत टॉर्चर के कारण खराब होती जा रही थी। एक बार ऐसे ही गंभीर की मूर्तियों की नीलामी चल रही थी। तब वहां पर गंभीर कुछ लोगों को सुनता है जो उस बिल्डिंग में जाया करते थे। वो लोग आपस में उसी बच्चे की बात कर रहे थे कि शायद वो जल्दी ही मरने वाला है। गंभीर ये सुनकर जल्दी से उस बिल्डिंग की ओर निकल जाता है। बिल्डिंग में आकर वो टीवी पर उस बच्चे को देखता है। वो बच्चा कैमरे की तरफ देखता हुआ माफी मांग रहा था और एक नाइफ लेकर अपने सोए हुए माता पिता का गला काट देता है। पेरेंट्स को मारने के बाद वो खुद को भी चाकू मारकर सुसाइड कर लेता है। ये सब देखकर गंभीर को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो उस बच्चे को बचाने में नाकामयाब रहा था। इसके बाद गंभीर टेबल पर रखे हुए मेन्यू को देखता है जिसमें सरप्राइजिंगली उसकी वाइफ का नेम भी लिखा था। वो जल्दी से टेलियाडा के नेम वाले चैनल को चलाता है जिसकी वीडियो लाइव नहीं थी बल्कि पहले से ही रिकॉर्डेड थी। वीडियो में टेलियाडा को गंभीर की माँ हस्बैंड वाइफ में एक बच्चे की इम्पोर्टेंस बता रही थी और गंभीर तो पिता नहीं बन सकता था, इसीलिए वो टेलियाडा को गंभीर के दोस्तों के साथ इंटीमेट होने को कहती है और टेलियाडा ऐसा ही करती है। फिर गंभीर के फादर इन लॉ और टेलियाडा की वीडियो चलती है जिसमें वो गंभीर के खिलाफ साजिश कर रहे थे। टेलियाडा के पिता गंभीर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लिया करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी गंभीर से की हुई थी। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी वजह से गंभीर मूर्तियां बनाना बंद कर दे। ये सब देखकर गंभीर शॉक हो जाता है क्योंकि जिन लोगों को वो अपनी फैमिली और दोस्त समझता था वो लोग सिर्फ गंभीर का यूज कर रहे थे। गंभीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। फिर काफी देर सोचने के बाद वो सभी को फोन लगाता है और सभी को अगले दिन डिनर पर इनवाइट करता है। गंभीर के दिमाग में कुछ तो गलत चल रहा था, शायद इसी की वजह से वह एक गन भी बाय करता है। फिर अगले दिन गंभीर सभी का वेलकम करता है और सभी को डिनर टेबल पर बिठाने के बाद वो खुद वाइन लेने जाता है, जहां वो वाइन में एक पैरालाइज करने वाली मेडिसिन मिलाता है। फिर वाइन को पीकर सभी एकदम से पैरालाइज हो जाते हैं। इसके बाद गंभीर एक एक करके सभी को उनकी गलतियां बताते हुए बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और अंत में जब वो टेलियाडा के पास पहुंचता है जिसकी इन सब चीजों में सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी, इसके लिए गंभीर उसे गोली से मारना चाहता था, पर टेलियाडा उस वक्त गंभीर से कहती है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उस डोर का रहस्य कभी भी समझ नहीं पाओगे। आखिर उसके पीछे था क्या, जिसे सुनकर गंभीर कुछ सेकंड्स के लिए तो रुकता है पर वो अंत में टेलियाडा को भी मार देता है।
सबको मारने के बाद गंभीर जल्दी से भागता हुआ उसी डोर के पास पहुंचता है। डोर को खोलकर गंभीर उसी बच्चे के घर में एंटर हो जाता है जिसकी वो मदद नहीं कर पाया था। गंभीर कुछ भी समझता, इतने में ही वो बच्चा एकदम से खड़ा होकर कहता है, तुम फिर से मेरी मदद करने में नाकामयाब रहे। बस तभी अचानक से गंभीर की नींद खुलती है और हम सब देख पाते हैं कि गंभीर एक मेंटल जेल में था और डॉक्टर टेलियाडा उसे आवाज लगा रही थी। मतलब दोस्तों, हमने जो कुछ भी इस मूवी में देखा वो सब गंभीर के दिमाग में चल रहा था और जो भी लोग उसके सपने में थे वो सभी लोग मेंटल हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखा करते थे। और दोस्तों, हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि गंभीर ने 8 साल की उम्र में अपने अत्याचारी माँ बाप को मार दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ कैद था। वेल दोस्तों, हमें मूवी में भी ये कई जगहों पर पता चलता है कि ये सब सच नहीं है। जैसे गंभीर को अचानक से उस बिल्डिंग का नेम पता चलना जहाँ से वो उस बच्चे को मॉनिटर किया करता था, और गंभीर को कई जगहों पर आवाजें भी सुनाई देती थी जो कोई और नहीं सुन पाता था। वेल तो दोस्तों, ये थी द फॉरबिडन डोर मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो जरूर से चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है। तो मैं मिलता रहूंगा आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।